आजकल हम लोग ज़्यादातर मूवीज़ में पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसमें एक इंसान को दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में दिखाया जाता है, यानी कि उसके जैसा कोई और एक दूसरे वर्ल्ड में सेम टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करता है। तो क्या आपके जैसा भी कोई एक दूसरी दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट करता होगा? इसको जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पैरेलल यूनिवर्स की बात साइंस में सबसे पहले स्क्रॉडिंजर की एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखे। स्क्रॉडिंजर एक महान क्वांटम फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लैब वगैरह। ये बस माइंड में ही होता है। आप बस एक एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करके उसका रिजल्ट देखते हो, इसी को हम थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उस थॉट एक्सपेरिमेंट में स्क्रॉडिंजर ने एक बिल्ली को एक सील्ड बॉक्स के अंदर इमेजिन किया। उस बॉक्स के अंदर एक फ्लास्क था जिसमें कुछ पॉइजनस गैस थे और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी उस बॉक्स के अंदर था। अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो जाता है तो वो फ्लास्क एक्सप्लोड करेगा और वो कैट मर जाएगी। लेकिन वो बॉक्स तो बंद है और उसमें कोई देखने वाला यानी कि ऑब्जर्वर भी नहीं है। इसीलिए स्क्रॉडिंजर ने दो कंक्लूजन्स निकाले। एक ये कि वो कैट मर गई होगी और दूसरा कंक्लूजन ये था कि वो जीवित होगी। लेकिन ये दोनों कंक्लूजन्स एक ही समय में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। इसको और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपके बगल वाले कमरे में सो रहा है। आप उसके रूम के अंदर गए और उसके बेड के पास एक गिलास पानी रखकर चले आए। अब आप आपके रूम में आने के 1 घंटे बाद उस पानी के गिलास के ऊपर दो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। या तो आपके दोस्त ने वो पानी का गिलास को पी लिया होगा या फिर उसने नहीं पिया होगा। अगर वो उठ गया होगा तो वो उसे पी लिया होगा। अगर वो नहीं उठा होगा तो वो गिलास को नहीं छुआ होगा और पानी नहीं पिया होगा। क्योंकि आप वहाँ उसके पास नहीं हैं, इसीलिए आपके लिए दो रिजल्ट्स पैरेलली एग्जिस्ट करेंगी सेम टाइम फ्रेम में, यानी कि दो पैरेलल यूनिवर्स। एक में आपके दोस्त ने पानी पी लिया है और दूसरे में उसने पानी नहीं पिया है। ये दोनों वर्ल्ड्स तब तक रहेंगी जब तक आप आपके दोस्त के कमरे में जाके ये नहीं देखते कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं जो कि एक उल्लू की है। जो उल्लू होता है वो रात में अच्छा देखता है और जो इंसान होता है वो रात में उतना अच्छा नहीं देख पाता। अब एक ही यूनिवर्स लेकिन दो ऑब्जर्वर्स का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप रियलिटी को एक तरह से देख रहे हैं और एक उल्लू एक दूसरे तरीके से देख रहा है। तो आप दोनों के लिए दो यूनिवर्स पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम ऐसे बहुत से ऑब्जर्वर्स को एक साथ देखें तो सबका अलग अलग रियलिटी का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि सबका अलग अलग यूनिवर्स होगा। उसी को हम मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। लेकिन मूवीज में हम लोग जो पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरीज देखते हैं वो ज़्यादातर काल्पनिक होती हैं। उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता कि कोई दूसरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हूबहू आपके जैसा कोई और एग्जिस्ट करता हो। लेकिन ये हमारे माइंड में जरूर एग्जिस्ट हो सकता है, जिसको हम डुअलिटी भी कह सकते हैं। इसी डुअलिटी को सॉल्व करने के लिए उपनिषद में बहुत से ज्ञान दिए गए हैं, जैसे कि अद्वैत की थ्योरी यानी कि वेदांत की थ्योरीज। और आप जान के ये हैरान होंगे कि ज़्यादातर क्वांटम फिजिसिस्ट उपनिषद से इंस्पायर्ड होते हैं और उसकी नॉलेज को सुपीरियर मानते हैं। तो लेट्स होप कि फ्यूचर में हम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी का एक समागम उपनिषद के थ्रू देख पाएं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।